नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। यह तो अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना संस्कारों से गढ़े भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वेच्छानुदान राशि का ऐसा बंदर बांट नहीं करते। एक तरफ आम आदमी इलाज के अभाव में मर रहा है, मलेरिया जैसी मामूली बीमारी से भी छत्तीसगढ़ में मौतों की खबरें आ रही हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों का जीवन नारकी बना दिया है, तो दूसरी तरफ धर्म और राष्ट्र प्रेम से संस्कारित भारतीय जनता पार्टी के विधायक या माननीय स्वेच्छानुदान की राशि जरूरतमंदों को देने की बजाय अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने रिश्तेदार, अपने ड्राइवर, अपने पीए और भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार करोड़पति भाजपाई जनपद, जिला, निगम जैसे जगहों पे पदों पर बैठे वाले भाजपाइयों को स्वेच्छानुदान की राशि दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के माननीय विधायकों ने गरीबों की मदद के लिए बने स्वेच्छानुदान फंड को अपनी पारिवारिक प्रॉपर्टी बना दिया है, समझ लिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महासमुंद से लेकर साजा और मनेन्द्रगढ़ तक हर जगह एक ही खेल चल रहा है, गरीबों का हक मारो और अपने करीबियों को मलाई दो। आज के इस वीडियो में हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कि कैसे जनता के खून पसीने की कमाई, टैक्स पेयरों के पैसे को अपनी जेबों में डाला जा रहा है। पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि संघी संस्कार का यह खेल आपकी आंखें खोल देगी। सबसे पहले बात करते हैं महासमुंद के भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा की। इन्होंने स्वेच्छानुदान निधि से 30,30,000 रुपये बांट दिए, लेकिन यह पैसा गरीबों या जरूरतमंद लोगों के पास कितना पहुंचा, बड़ा मुश्किल सवाल है। सूची देखने के बाद तो यही लगता है कि उन्होंने स्वेच्छानुदान को अपना पर्सनल फंड समझ लिया है। विधायक की सगी बहनें ललिता सिन्हा, रचवती सिन्हा और जितेश्वरी सिन्हा तक को पैसे दिए गए। ड्राइवर और अपने करीबी लोगों को भी जमकर बांटा गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार नेता, पूर्व पार्षद और यहां तक कि उन नेताओं के परिवारों में भी पैसा गया जिनके यहां लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें आप संदीप दीवान का नाम ले सकते हैं। उनकी पत्नी टीचर है, सरकारी टीचर है। महासमुंद में पात्र गरीब भटकते रहे, इलाज के अभाव में मौत को गले लगाते रहे, और विधायक जी अपने रिश्तेदारों को पैसा बांटते रहे। लेकिन मामला खुल जाने के बाद कोई एफआईआर नहीं होती। तब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये मामला सिर्फ एक विधायक का होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे विधायक हैं, साजा के ईश्वर साहू। इन्होंने तो अपने बेटे तक को दे दिया, सगे भाइयों को भी दे दिया, पीए के करीबियों को दे दिया, पीए के रिश्तेदारों को दे दिया। लेकिन इनके खिलाफ भी मामला खुलने के महीनों बीत जाने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तब कैसे कार्रवाई होगी यदि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी। लेकिन ये मामला सिर्फ 2 विधायकों का नहीं, बल्कि एक तीसरा विधायक भी इस मामले से जुड़ गए हैं। वैसे तो कई होंगे,
लेकिन जो मामला सामने आया है उतनी ही बात कर रहे हैं। तो ये तीसरे विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग इनके जिम्मे है। मनेनगढ़ बैकुंठपुर क्षेत्र में इन्होंने जमकर बंदर पाठ किया। श्याम बिहारी जायसवाल, और मामला सामने आने के बाद भी सुशासन और जीरो टॉलरेंस का दावा भरने वाली सरकार खामोश है, जबकि कायदे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तो इस मामले के खुलासे के तुरंत बाद मंत्रिमंडल से छुट्टी कर देना चाहिए था। लेकिन यदि संघ का दबाव हो, संघ से संस्कारित लोग इस तरह का खेल खेल रहे हैं, तो फिर इस दौर में यह अपराध कहां कहलाता है। मनेनगढ़ बैकुंठपुर क्षेत्र में श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने रिश्तेदारों को, जिला पंचायत, जनपद में बैठे करीबियों को, कार्यकर्ताओं को, और यही नहीं, संपन्न लोगों को भी स्वेच्छानुदान की राशि दी गई है। सोचिए, जो व्यक्ति प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, जिसके पास गरीबों का आयुष्मान कार्ड और संजीवनी कोष से करोड़ों का इलाज दिलाने का अधिकार है, वह व्यक्ति यदि अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, पैसे वाले भाजपाइयों को स्वेच्छानुदान का फंड दे रहा हो, तब कल्पना करिए कि इस प्रदेश में क्या चल रहा है और आरएसएस के संस्कार कैसे हैं। तब ऐसे में यह कतई नहीं सोचिए कि ये तीनों मामले सिर्फ इत्तेफाक हैं। यह सोची समझी चाल है। किसकी? भाजपा की, संघ की, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ये तीनों मामले सामने आए, यकीन मानिए यदि जांच किया गया तो और भी मामले सामने आ सकते हैं, जिसमें आपको संघ के लोगों को भी पैसे देने की बात दिख सकती है। लेकिन इस दौर में यदि नफरत की राजनीति हावी है, हिंदूवादियों की हत्या और बलात्कार को भी जायज ठहराया जाए, उनका स्वागत किया जाए। याद कीजिए आप किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। यह क्या आंदोलनकारियों को चिढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है? यह सत्ता का दंभ नहीं है? ऐसे में सवाल तो यह है कि यदि स्वेच्छानुदान की राशि गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, उन लोगों के लिए जो इलाज नहीं करा पाते, उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों के स्कूल का फीस नहीं भर पाते, तब यदि अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बांट दे, तो फिर इस तरह के फंड का क्या वजूद रहेगा, क्या मतलब रहेगा? क्या इन तीनों मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या इस मामले को लेकर कोई बड़ी जांच टीम नहीं गठित होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस तरह का खेल खेलने वालों का पर्दाफाश हो जाए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम सत्ता के खेल से जुड़े हर छोटी बातें आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।